हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एसटी नंबर 24 के मैथ्स के सॉल्यूशन की। आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके पास आए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 था, यानी 18 क्वेश्चंस होंगे आपके और उनके क्या क्या सोल्यूशन होंगे उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 76। सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टडी करते हैं। क्या कहा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2.89 divided by 0.17 plus under root 1.44 divided by 0.3 of 0.4 minus 1 by 20 of 200. So this is your question. अब इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से देखो कैसे लगाएंगे। अगर आप इसमें से पॉइंट हटा ले, नीचे क्या कर सकते हैं 100। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा ले तो नीचे क्या कर सकते हैं 100। आपको पता है कि भाई 289 17 का स्क्वायर होता है, यानी ये बाहर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा रूट है, बाहर आएगा तो 17/10 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको नीचे 100 कर सकते हैं और जब मल्टीप्लिकेशन का साइन बदलेंगे तो वो आ जाएगा, डिवाइड का साइन बदलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और क्या लिखा जाएगा? 100/17। अच्छा, साथ ही साथ लिखा जाएगा प्लस, इसको भी मैं लिख सकता हूं 12/10 डिवाइड। अब वी बॉड मास का रूल क्या कहता है? देखो, वी बॉड मास का रूल क्या कहता है कि देखिए, सबसे पहले अगर ऑफ पहले आता है, पहले ब्रैकेट वेनिकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड है और ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 0.3 इंटू 0.4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इनटू क्या करना है कि आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इसे? तो मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूं 0.3 इंटू 0.4 दैट इज 0.12। तो 0.12 को सीधे 12 लिख लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्यों बहुत सारे स्टेप्स लगाए जाए, है ना। तो मैं 12 अपॉन ये पॉइंट हटा करके नीचे 100 लिखे जा सकते हैं। अच्छा, ये ऑफ इससे कट जाएगा, इसको कितनी बार में काटेगा? 10 बार में, माइनस का 10। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 17 से 17 कट जाएगा, इसको 10 बार में काटेगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 12/10 और ये मल्टीप्लाई बदल सकते हैं इसको कैसे? 100/12 लिख करके, माइनस 10। 12 से 12 कट गया, ये 10 बार में चला गया, इस 10 से ये 10 कट गया और ऊपर वाला 10 बच गया, तो आंसर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या था। सो 77 क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया था। इस एसटी में एक और क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने को कहा गया कि x की कौन कौन सी वैल्यू संभव है। तो ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वे होता है इसका कि बेसिक कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5x, 6 माइनस 11x, 2 माइनस x, 2 माइनस 5x। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। ये मल्टीप्लाई हुआ तो 6 माइनस 11x माइनस 5 6 30x, ये अंदर x है। ठीक है, और फिर ये गया तो प्लस हो जाएगा 55x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, जो जो वैल्यूज x के टर्म में है उसको इधर ले आओ, x स्क्वायर के टर्म में, यानी सिंप्लीफाई करना बेसिकली। तो ये तो हो जाएगा, ये 4 इधर है, ये 6 इधर है। एक काम करते हैं, इसको सबको इधर ही लेकर के आते हैं। 4 इसमें से जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, माइनस 11 है, माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 12 इधर आएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, देखो यहां से यहां तक ये माइनस का 41 है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो माइनस का 12 आएगा, वो इधर प्लस हो जाएगा और प्लस होने का नाते वो बाहर हो जाएगा। तो 41 में से अगर 11 घटाते तो बचता हमारे पास 30, लेकिन यहाँ बचेगा 29x।
माइनस का 29x, 5x स्क्वायर इधर से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, प्लस का 50x स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये बना 50x स्क्वायर माइनस का 29x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक दो ही घात समीकरण बनी। फिर से देख लीजिए, तो ये कितना था, 41 था, 41 था, ये कितना था, 10 और 2 12। अब अगर 41 में 11 निकाल देते तो 30 बचता, लेकिन 12 निकालना था तो 29 बचेगा। 50 का 2 से गुणा कर दिया, हो गया 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 29 बनाना है, तो मैं कहूंगा भाई 25 का 4 से गुणा करते ही 100 बन जाता है। 25 का 4 से गुणा करते ही 100 बन जाता है, यानी x के जो रूट आ जाएंगे वो क्या आएंगे, एक आएगा आपका 25, दूसरा आएगा आपका 4 और भाग किससे कर देंगे, 50 से। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 2/25। तो 1/2 और 2/25 कहाँ है, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 2/25 है ना, 4/50 मतलब 2 दूनी 4, 25 दूना 50, 1/2 और 2/25 आना चाहिए था। 2/25 तो है, यहाँ पे 1/2 भी होना चाहिए था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, इसको एक और तरीके से प्रस्तुत करके बताते हैं कि क्या किया जा सकता है। देखो, अब मैं क्या करता हूं कि मान लो मैं यहाँ पे 2 रख के सेटिस्फाई कराता हूँ 1/2 रख करके, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5/2 अपॉन 2 माइनस 5/2, 1/2 रख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 अपॉन 6 माइनस 11/2। तो यहां कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2 2 जा 4 मतलब माइनस का 1। ठीक है, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1 हो गया। इधर देखते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 हो गया, 6 दूनी 12, 12 माइनस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आप चाहें तो 2/25 रख सकते हैं, उससे भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ आंसर होएगा 1/2 एंड 2/25। सो दिस इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है इस सवाल में, पहले सवाल को बड़े आसानी से देखा जाए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कहा गया 0.081 प्लस 0.71 भागे 0.25 माइनस 0.15 और इतना वैल्यू। तो चाहे तो आप इसको जोड़ सकते हैं डायरेक्टली, जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 हो जाएगा, 8 और 7 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी मैं कहूं तो 0.52 हो जाएगा। 0.52 हो गया, और अब मैं इधर जोड़ना शुरू करता हूं। तो देखो क्या है कि भाई 0.25 में से 0.15 निकालोगे 0.10 बचेगा, और उसमें 0.09 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.19 हो जाएगा। तो ये 0.190 भी लिखा जा सकता है। इसको अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, 152 अपॉन 190 है ना, इसको लिखा जा सकता है ऐसा 152 अपॉन 190। चलो, तो अब अगर मैं देखूं तो साफ साफ देखिए, 19 का अगर टेबल पढ़ते हैं हम लोग, है ना, 19 का टेबल पढ़ते हैं, तो 19 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो हमको पता है कि ये 80 हो जाएगा भाई, और ये 72 हो जाएगा, कुल मिला करके 152 हो जाएगा। जिसको टेबल नहीं याद है उसके लिए, तो ये 8 बार में काट देगा, दशमलव लग जाएगा इससे एक नंबर पहले, क्योंकि नीचे क्या है, 0। सो 0.8 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से ये बड़ा आसान सा सवाल लग गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्या कहा गया, इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रपोर्शन टू 0.04 एंड 0.8 टू द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 13.5 एंड 0.24। ठीक है, चलो भाई देखो, बड़ा आसान सी बात हो जाती है। कहीं पे भी लिखा है A is to B, B is to C, तो यहां से A, जैसे ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो A गुणा C बराबर B स्क्वायर। तो C यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बटे A। ये कहलाता है थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय समानुपात। जरा मीन प्रपोर्शन की बात कर ले, तो मीन प्रपोर्शन क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। इसी में मीन प्रपोर्शन की बात की जाए तो B वाला मीन प्रपोर्शन हो जाएगा √AC। ठीक है, ये मीन प्रपोर्शन हो जाता है। अब आइए देखिए थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं इन दोनों संख्याओं का, तो इसको मानिए A और इसको मानिए B, तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर यानी
0.8 इंटू 0.8 अपॉन ए कितना है 0.4। 0.8 इंटू 0.8 ये हटा दीजिए, एक पॉइंट यहां से हट जाएगा, 10 और बच जाएगा, है ना। तो देखिए यहां से 4 से 2 बार में ही कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये लिख लेते हैं 8 दूनी 16, 10 लगा हुआ है तो 0.6 यानी 1.6 हो गया। अब रूट AC कर लेते हैं, इसके साथ रूट लगा लेते हैं, तो अंडर रूट 13.5 इंटू 0.24, पॉइंट हटा लेते हैं तो आइए नीचे क्या आ जाएगा 100 गुणा 10, ठीक है। काट लेते हैं, चलिए तो इसको काट लेते हैं 5 से, तो 5 से काटने पर ये हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 5 20 बार में तो 100 होता है, और ये चला जाएगा 27 बार में, गुणा ये 5 2 बार में चले जाएगा, इससे काट लो तो हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा 4 गुणा 3, और नीचे क्या रहा 100। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको लिख क्या सकते हो, 3 की पावर 4 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 2 भागे 10 की पावर 2, बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 3 की पावर 2 यानी 9, 9 गुणे 2 भागे 10 यानी कितना हो जाएगा 1.8। इसका रेशियो पूछा है, तो भाई इसका रेशियो पूछा है यानी 1.6 और 1.8 का अनुपात पूछा है, ठीक है। इसका रेशियो पूछा है, तो भाई पॉइंट हटाने के बाद 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 8:9, 8:9 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 79 का भी सोल्यूशन हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहा गया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। द एवरेज ऑफ 33 नंबर इज 74, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर इज 72.8 and that of the last number is 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining number correct to the 1 decimal? 1 decimal तक निकालना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 33 संख्या है, ओवरऑल कितने नंबर है 33 नंबर है, शुरू के 17 और आखिरी के 17, मतलब एक नंबर जो होगा वो ओवरलैप करेगा। कौन सा वाला नंबर, 17वां नंबर, 17th नंबर, यहां कहीं कौन सा नंबर आएगा 17वां नंबर होगा जो कि ओवरलैप करेगा, और इधर भी 17 है, तो इधर के 17 का जो एवरेज है, कहा गया टोटल का एवरेज कितना था 74 था, देखते जाइए, ठीक है। और बाकी फर्स्ट 17 का 72.8 है एवरेज, और अगले 17 का 77.2 है। देखिए एवरेज का मतलब सब बराबर होता है, अगर सभी का 74 है तो इनका भी 74 ही होना चाहिए। ये कितना कम है जरा हम देखते हैं, तो ये पाते हैं हम लोग कि भाई 74 से 72.8, 1.2 कम है। और अगर मैं इन नंबर्स के रेशियोज देखूं, इन नंबर्स को देखूं, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इस नंबर का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, ठीक है, 1:1 होगा। यहाँ देखें तो कितना अधिक है इसके पास, जरा देखते हैं, तो ये देखा जाए तो ये 3.2 अधिक है। चलिए इसने अपना 1.2 इसको दे भी दिया ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके, तो भी इसके पास कितना रह जाएगा, इसके पास 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा। और यहाँ है कितने, एक्चुअली कितने हैं, एक्चुअली क्वांटिटी में 17 है, तो 34 इसके पास ये प्लस में रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 17th नंबर है ना, वो बताता है वो क्या हो जाएगा, जो एवरेज है प्लस जितना एक्स्ट्रा आया, यानी हमारा 17 नंबर हो जाएगा 108, 17वां नंबर क्या हो जाएगा हमारा 108। कह रहे हैं इसको हटा दो, अब इसको हटा दोगे ना तो कितने नंबर बचेंगे, सिर्फ बचेंगे 32, ठीक है। और हमारा जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हमारा नया एवरेज क्या होगा ये हमसे पूछा जाए तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बाकायदा 33 की गुणा 74 से करें और माइनस कर दे उसमें से 108 और निकाल ले अपना आंसर, जैसे मैं कर रहा हूं। तो मैं 11 गुणा 74 गुणा 3 कर लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। 7 3 21, 4 3 12, 210 प्लस 12 तो 222 हो गया, और गुणा कर दे उसकी 11 से, तो ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा, 2 2 4 हो गया, और फिर ये लिखा 2, 2442 माइनस कर दिया जाए उसमें से कितना 108, और भाग कर दिया जाए किससे 32 से। तो भाई 108 निकाल देते हैं, मान लीजिए 142 होता उसमें से 108 निकाल देते हैं, 142 ले लीजिए इसमें से, है ना।
अगर मैं 2442 में से 108 ले लेता बाहर इसमें से, तो यहाँ कितना बचता? यहाँ आप थोड़ी देर के लिए 142 पूरा पूरा बाहर ले लेंगे, तो यहाँ आपके पास बचेगा 2300, और 142 में से 108 निकाल दीजिए, 140 होता, अगर 140 होता है ना, तो भाई 108 निकालना बड़ा आसान होता, क्योंकि हमको पता है कि 8 45 यानी 32 बच जाता, लेकिन 42 है तो मतलब कितना बचेगा? 34 बच जाएगा, है ना, क्योंकि 34 और 8 क्या होता है? 42 होता है। भागे कितना कर दोगे? 32, तो ये कितना हो जाएगा? 23 34 भागे 32, 32 से भाग कर लोगे भाई 2334 डिवाइडेड बाय 32, तो 32 से ले जाते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 3 सत्ते 21 होता है, और 7 दूनी 14, 210 और 14 मतलब 7 बार में ले चले जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 सत्ते 21, 210 और 7 दूनी 14, तो 224 हो गया। कितना बचेगा? 6 3 9 94। तो 32 के पहाड़े में 3 बार में तो हम पूरा का पूरा 96 ले आते हैं, यानी हमें 72 में ले जाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ 64 हो गया भाई, कितना बचेगा हमारे पास? 30 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और कितनी बार में चला जाएगा? लगभग लगभग 9 बार में। तो 72.9 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होगा सर कि हमें इतना ज्यादा झंझट ना करना पड़े। तो आप देखिए 108 को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, 108 को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। पहले आपका कितना था? 74 था। अब 108 को जब आप एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर कर देंगे, यानी ये 32 का 108 बाहर हो जाएगा, 32 का 108 बाहर हो जाएगा। जरा 32 से 108 ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 33 संख्या थी शुरू में, है ना, और अगर 33 संख्याओं में से 108 बाहर करेंगे तो कितनी बचेंगे हमारे पास? 32 संख्याएं, 32 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 लगभग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। वैसे इसको 33 से करना चाहिए, कारण पूछो इसका क्या है? क्योंकि पहले 33 का औसत था ना ये, एक मिनट, पहले 33 का औसत था ये। अगर आप 108 को आप अगर 33 से भाग देते, 108 को अगर आप 33 से भाग देते हो तो सोचो क्या आएगा? 108 की आप भाग दे दो 33 से, ठीक है, तो लगभग लगभग 3.27, है ना। 108 की अगर भाग देते हो 33 से तो 3.27, और अगर 108 की अगर आप भाग देते हो 32 से तो अभी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, लेकिन इसमें आपको एक चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। कि जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये मेथड आपको पता होना जरूरी है। कारण उसका यह है कि जब आप 108 के, देखिए कर क्या रहे हैं आप, इस बात को समझिएगा। आप जब 32 से 108 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? लगभग लगभग मोटा मोटा देख लेते हैं, 32 तिहाई 96, 8 4 12 बच जाएगा, तो दशमलव आप लगाएंगे ही, 120 हो जाएगा, 32 तिहाई 96 यानी 3.3 लगभग। फिलहाल लिखते रहे। 74 के भी आप क्या करेंगे? फिर जो 33 हिस्से थे, अब वो 33 नहीं 32 हिस्से लगेंगे। बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इतना बन जाता है। और अब आप देखिए तो आपके पास क्योंकि क्योंकि एक पूरा 74 बाहर आ जाएगा और उसके 32 हिस्से लगेंगे, उसके 32 हिस्से लगेंगे, ये घटेगा और ये वाला बढ़ेगा। तो 32 का अगर पहाड़ा पढ़े, 32 दूना 64 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा? 10 बचेगा, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा लेंगे, 32 तिया यानी 2.3। अब अगर मैं यहाँ पे 2.3 हटा देता हूं उसमें, तो कितना बचेगा? लगभग 1 का डिडक्शन होएगा। तो मेरा आंसर जो भी होगा लगभग लगभग वो 73 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू फ्रैक्शंस में चल रही है। तो 73 से देखो वहां एक बचेगा ना घटाने को, 74 था, 74 में एक घटाओगे 73 होगा, तो 73 से एकदम नीचे आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू ज्यादा ली है जो कि 72.9 है। हालांकि ये थोड़ी सी अवर लेवल की सोच हो जाती है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एसटी में?
सो इस क्वेश्चन के डिस्कशन को देखें तो क्या कहा गया कि बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके। तो आप 3600 को लिखेंगे किस तरह से करें, इसको लिखें 36 और इधर लिखें गुणा 100। 100 को अगर आप देखें तो आप कैसे फैक्टराइज करते हैं, 100 को आप लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुणे 5 के स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36 यानी 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब क्या करना है, जो भी पावर उसमें 1 ऐड करके लिख दो। 2 प्लस 1 दैट इज 3, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 2 प्लस 1 3, तो 3 3 9, 9 5 45, 45 इसका सही और सटीक उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। 40 liter of 60% concentration of acid solution is added to 35 liter of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution? देखो 40 लीटर 60% कंसेंट्रेशन एसिड का, तो 6 चौक 24 लीटर हो गया। ठीक है। 35 लीटर में 80% कंसेंट्रेशन है एसिड का, तो 8 त्रिक 24, 5 8 40, 28 लीटर हो गया, है ना। 8 त्रिक 24 और 5 8 40, 28 लीटर ये हो गया इसके अंदर। कुल मिलाकर के 20 और 40, 20 ये देखा जाए तो 40 हो गया और 8 4 12 हो गया, 52 हो गया। टोटल कितना है, 40 और 35 75। इसमें कंसंट्रेशन पूछी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100 हो गया। ठीक है। और 52 से अगर आप 4 की गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 208 भागे 3, तो 3 छक 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 3 नवा 27 हो जाएगा, 69 1/3%, जो कि कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 83 क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या कहा गया, चेक करते हैं। ये कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2 आया, और फिर ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसे पलट के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 2/5। अब 2/5 हो गया, पलट के लिखा, तो अब फिर से इस 5 की गुणा कर देंगे इससे, इस 5 की गुणा कर देंगे इससे। ठीक है। तो 5 की गुणा की किससे, 2 से, तो 5 दूनी 10, क्योंकि ये पूरा सॉल्व होकर के क्या मिलेगा, 2/5, तो 5 दूनी 10, 10 2 12, 12/5 मिलेगा। ठीक है। 12/5 नहीं, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा, ऊपर 2 भी तो गया ना, 2 भी तो गया ना ऊपर, क्योंकि आपने पलट के लिखा है, 5/2 आया था, 2/5 लिखोगे अब आप, है ना। क्यों 2/5 लिख रहे हो, उसका रीजन मैंने बताया, फिर से आप देख लो एक बार, है ना, इस तरीके से क्लियर दिखेगा। देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, आपने क्या लिखा, 5/2, तो अल्टीमेटली 2 ऊपर चला गया ना, तो जब 2 ऊपर गया इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर इसके साथ, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूनी 10, 10 4 14, 14/5 आएगा, ये पूरा सॉल्व करके इतना। अब इसको पलट के लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 5/14 और ये 2, 14 दूना 28, 28 प्लस 5 33 हो गया, 33/14 बराबर क्या हो गया, x। उठा करके रख देते हैं। ठीक है, उठा करके रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, 42 गुणे 33/14 प्लस 1, 14 तिया 42, यानी हो जाएगा 99 प्लस 1 100। 100 कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलो नेक्स्ट। Okay, one more question, that is of 84. A solid metallic sphere of radius 8 centimeters melted and drawn into a wire of uniform cross section. तो एक सॉलिड स्फीयर था जिसकी त्रिज्या दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, इसको गला करके क्या बनाया गया, एक यूनिफॉर्म वायर बना लिया गया। मतलब वायर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, जिसको एच भी बोल सकते हो,
और इसका रेडियस आर होगा। तो कहा गया द लेंथ ऑफ वायर इज 24, मतलब एच दे दिया गया 24। तो आपसे इसकी रेडियस पूछिए, मतलब वॉल्यूम तो बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तरह मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां आर क्या है, आर ऑफ स्फीयर, यहां क्या है आर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आर क्यूब 8 का क्यूब लिख देंगे 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर आर स्क्वायर, आर तो निकालना है, आर स्क्वायर एच कितना है 24 है, तो 8 तिरिक 24, ठीक है, 8 तिरिक 24 हो गया। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 4 गुणे 8 गुणे 8 भागे 3 गुणा 3 बराबर आर, और इसको ले जाएंगे अंदर रूट के, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 8 भागे 3 यानी 16/3, 3 पच्चे 15, 1/3, 5 सही 1/3 आ जाएगा, जो कि उत्तर संख्या क्या हो गई सी होगी। उत्तर संख्या क्या होगी सी होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। 85 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले सवाल को देखते हैं। ए इज 25% मोर देन बी, मतलब ए जो है बी से 25% ज्यादा है, 25% मतलब 25/100, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/4, यानी 4 अगर है बी तो ए उससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कितना हो जाएगा 5। बी इज 40% लेस देन सी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 कैसे आएगी 40/100 करके, तो बी 40% कम है सी से, यानी सी अगर 5 है तो उससे 2 कम है, यानी कितना है 3 है। अब एक ही प्रश्न में बी और बी अलग अलग कैसे हो गए भाई, जबकि कहा गया देखो सी इज 30% मोर देन डी, सी इज 30% मोर देन डी, तो ये 3/10 है, मतलब अगर ये 10 होगा तो सी कितना होगा 13 होगा। अब भाई देखिए बी की अलग वैल्यू है 2 बार, सी की अलग वैल्यू है 2 बार, तो आप इसको लेडर मेथड से कर लें, ए बी सी और डी किस तरीके से, ऐसे रख लें, ए 5 और 4 रख लें, बी क्या रख लें 3 और 5 रख लें, और सी क्या रख लें 13 और 10 रख लें, 13 और 10 रख लें, ठीक है। अब क्या करें, जो स्पेस खाली है, जैसे यहाँ खाली है, इसी को भर दें, तो ये 4 और ये 4, यहाँ खाली है इसको भर दें, ये हो गया 5। जैसे यहाँ खाली है तो ये भर दिया जाए 3, यहाँ खाली है तो ये वाला भर दीजिए, ये हो गया 13, और यहाँ खाली है तो यही वाला भर दीजिए, ये भी हो गया 13। अब ये आपके 4 कॉलम बन के तैयार, 4 कॉलम बन के तैयार हो गए हैं, और अब आपने कर लेना है मल्टीप्लाई। तो 13 पचे 65, और 65 का 3 से गुणा किया तो 195, 13 चौको 52, 52 का 3 से गुणा किया तो 156 हो गया। 13 पचे 65 और 65 का 4 से गुणा किया तो 6 चौक 24, 5 चौके 20, 260, ठीक है। 13 पचे 65, 65, 65 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 240 प्लस 20 260, ऐसे ही 5 चौके 20 और ये हो गया 200। अब ये क्या पूछा गया है कि देखो ए लेस देन डी, ठीक है, बाय व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी, तो ए कितना कम है डी से, तो डी तो है भाई 200, कितना कम है 5 कम है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, यानी कितना हो गया 2.5%, कितना हो गया 2.5%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 2 आर्टिकल 800 रुपए के, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 पर्सन गेन, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचकर उसको पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब पर्सन को कॉस्ट प्राइस का पैसा, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर पैसा हो जाता है। द प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट, देखो मान लो उसने 800 रुपए की बेची, अब 2 बेची हो 4 बेची हो कोई मतलब नहीं, ठीक, ये एसपी है, अब उससे प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस के बराबर ही, इसका मतलब अब कॉस्ट प्राइस तो है ही है अपने आप में, प्लस प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब ये कह सकते हो कि भाई 2 ऑफ कॉस्ट प्राइस बराबर 800 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगी 400 रुपया। अब 400 रुपए पे
400 का फायदा, ऐसे देखा जाए तो 100%। अब इन्होंने पूछा है कि बताओ भाई द प्रॉफिट परसेंट इज डिवाइडेड बाय 2, आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं? 2 है ना। आर्टिकल कितने हैं? 2 हैं। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है सभी को। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रीचेक कर लेता हूं, सिमिलर क्वेश्चन है, कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है ना। फटाफट जल्दी से। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 86 86 86 86। ओके ठीक है। ओके इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है कि एसपी ऑफ टू आर्टिकल, एसपी ऑफ टू आर्टिकल इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, सीपी ऑफ 3 आर्टिकल, ये भी लिख सकते हैं, और करके मेथड डाल लीजिए तो क्या हुआ, रेशियोज आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2। अब 2 पे 1 का फायदा प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, कितना हो गया 50%। मतलब ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगला सवाल है 87 क्वेश्चन, क्या कहा गया है, सोल्यूशन चेक करेंगे। इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ दैट नंबर, कहा गया किसी संख्या का जो 60% है ना, वो उसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, तो ठीक है, इसका मतलब 40% ऑफ x इज इक्वल टू 120, यही तो बोला। तो 4 3 12, ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो गई 300, यानी वो संख्या क्या है 300। इफ 28% ऑफ नंबर इज लेस देन 33 1/3% ऑफ नंबर बाय, तो भाई इसका 28% निकालना है, तो 28 का हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो 8 3 24 यानी 84 हो गया, जबकि 33 यानी 1/3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना अंतर है भाई 16 का अंतर है। 16 कहां लिख रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36 अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 40% डिस्काउंट इन द मार्क प्राइस, द लॉस परसेंट इज। तो सुजाता ने 36% मार्क किया है अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क जो हुआ है, जो मार्क हुआ है वो 36% अबव द कॉस्ट प्राइस हुआ है, मतलब मार्क जो किया गया है 36% को मैं क्या लिख सकता हूं 9/25, ठीक है। तो अगर मैं सीपी और एमपी के रेशियो मान लीजिए लिखने होते, तो मैं कहता कि भाई सीपी अगर 25 है तो एमपी उसमें 9 मार्क करके रखी गई है, यानी 34 हो गई होगी। कहता है कि 40% का डिस्काउंट देते हैं एंड अलाउ 40% डिस्काउंट द मार्क प्राइस, द लॉस परसेंट इज। अब अगर इस पे आप 40% का डिस्काउंट देते हैं, 40% का डिस्काउंट, तो यानी ये 60% बिकेगी, तो 34 का 60%, यानी अब देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस बन गया एसपी। तो चलिए भाई सीपी आपका कितना था 25 था, एसपी आपने कितना निकाला 34 गुणे 60% को लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। इसकी गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 125, और 34 का 3 से गुणा करें, 3 3 का 9, 4 3 12, 102। अब 125 की चीज आपने 102 की बेच दी है, यानी आपको 23 यूनिट का घाटा है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 92/5। और देखा जाए 16 देखा जाए तो ये तुम्हारा 18.4 में जाएगा, 18.4, जो कि ऑप्शन सी होगा। ऐसा नहीं कि इसको और तरीकों से नहीं कर सकते, और तरीकों से कर सकते हैं, कैसे, सक्सेसिव अप्रोच। जैसे 36% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 9/25, यानी 25 का आइटम आपने कर दिया 34 का, फिर आप 40% का डिस्काउंट दे रहे, 40% का मतलब 2/5, मतलब 5 की चीज आप 3 में दे दे रहे, 25 पंचे 125, और 34 गुणा 3 जैसे आप करोगे 102। तो यहाँ फिर से वही कहानी, डायरेक्ट रेशियो आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या था। सो अगला सवाल था, द एरिया ऑफ द बेस राइट सर्कुलर कोन इज 400 पाई एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर,
द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन था, हाँ जी, तो राइट सर्कुलर कोन था ये, ठीक है। द एरिया ऑफ बेस, इसके बेस का एरिया जो कि क्या है, सर्कुलर है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 400 पाई दे रखा है। हाइट इज 15, इसकी एच क्या दे रखी, 15 दे रखी। कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। एल क्या होती है, ये स्लैंट हाइट एल कहलाती है, ये क्या है एच है, और आर क्या है, यहां से रेडियस। तो ये पहले रेडियस निकालते हैं, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। अब अगर आपके पास आर कितना हो गया, 20 हो गया है, एच कितना है, 15 है, तो आपने एक थ्योरम, एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी 3 4 5 की, ठीक है, और भी कई सारी चीजें पढ़ी होंगी। चलिए एल की बात कर लेते हैं, तो एल यहां से क्या आएगा, तो एल क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 400 प्लस 225 यानी 625, क्या लिखा जाएगा, 25, है ना। तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। और अगर मैं इसकी 5 से गुणा कर देता, तो 15 20 और 25 की ट्रिपलेट याद होता तो बहुत बढ़िया रहता। तो एल हमारे पास हो गया 25, पाई आर एल निकाल लेंगे। तो पाई आर एल मतलब पाई में रखिए, आर कितना है 20 है, और इंटू 25, 25 दूना 50 यानी 500 पाई हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाती है सभी को, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, द HCF ऑफ द टू नंबर इज 21 एंड देयर LCM इज 2 to 1 टाइम्स ऑफ देयर HCF, ठीक है। तो HCF जो है वो है 21, जबकि LCM जो है वो HCF का 221 गुना है। आपको पता है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो N1 कितना हो गया, मान लेते हैं कोई N1 X है, N2 क्या है, Y है। HCF क्या हो जाएगा 21, LCM क्या हो जाएगा 21 गुणे 221, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि एक नंबर देखो 20 से 30 के बीच में लाई करता है, तो एक नंबर मान लेते हैं 21, क्योंकि ये 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। मान लेते हैं एक नंबर x जो है कि 21 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 221 गुणे 21, 221 गुणे 21। आइए 221 गुणे 21 करते हैं, तो क्या हो जाएगा 221 इंटू 20 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा 221 का दोगुना, 22 का दोगुना, या फिर 200 का 400, 21 का 200, 21 का 42, 442 प्लस 221, तो 1464। क्या पूछा गया था कि देन द सम ऑफ द डिजिट, इनका सम कर देंगे, 6 4 10, 4 14 1 15, 15 हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। आई होप द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई बात समझ में, क्लियर होगा सभी को, ठीक है। ठीक है, सो 91 क्वेश्चंस की ओर आ जाते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 एंड इट इज सोल्ड एज एट अ डिस्काउंट ऑफ 19%, if there is a gain of 8%, then what percent above the cost price was the article marked? तो ठीक है, देखो डिस्काउंट 19% का दिया, तो डिस्काउंट किस पे देते हो, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस अपने आप में 100% होती है ना। तो 100% में से आप 19% छोड़ देते हो, और फिर कहते हो प्रॉफिट होता है 8% का। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। सीपी अपने आप में 100%, 8% का प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास रेशियोज बनेंगे वो क्या बनेंगे, 108 और ये क्या बनेगा 81 का, ठीक है। 108 और 81 का बनेगा, ठीक है। तो अब 108 की बात करें तो 9 या 81 और 12 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। 12 नवैया 108 होता है, 3 तिरिक का 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। तो आपसे कहा गया कितना बढ़ा करके मार्क किया है, तो 3 पे 1 बढ़ाया है, 3 पे 1 बढ़ाया है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, यानी 33 1/3% अबव मार्क किया है, ठीक है। 33 1/3% अबव मार्क किया है, किसको, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस को। आई होप दिस क्वेश्चन इज
वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। अब इस डीआई को बड़े आसानी से पढ़ते हैं। क्या कहा गया, सब्जेक्ट दे रखे S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, ये नंबर ऑफ बुक्स हैं उस शेल्फ में, ये शेल्फ का नाम है, उसमें बुक्स हैं। और अब आपसे पूछ रहा कि बताओ भाई, द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ S3 इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ साइंस बुक्स। साइंस बुक कहाँ पे, कह रहा कि देखो साइंस बुक आपके इवन नंबर पे, तो यहाँ पे साइंस की बुक होगी, यहाँ पे साइंस की बुक होगी क्योंकि ये 4 है, और यहाँ पे साइंस की बुक होगी। इनका एवरेज 29 और 34 कर लेते हैं, 3 2 5 हो गया, 9 4 13 हो गया, 63 हो गया, 63 में अगर मैं 38 जोड़ देता हूं तो 101 हो जाएगा। इसका एवरेज करेंगे 101 हो जाएगा, और इसका एवरेज करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं S3 में जो किताब रखी है व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज ऑफ द साइंस बुक। तो ये S3 में तो एक किताब रखी है 31, तो 31 कितनी है, 101 भागे 3 गुणा 100 कर देंगे, ये हमारा एवरेज यानी ये परसेंट निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 93/101 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 93100, 93 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 9300, और इसको किससे डिवाइड करोगे, 101 से। तो 101 का 9 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 909। कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 21, 210। तो अब 101 का 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 202। कितना बचेगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगाना, 0 बढ़ाना। 80 तो जाएगा नहीं, 0 और बढ़ाओगे तो ये 7 बार में चला जाएगा, 92.07। क्या ऑप्शन में है, तो नहीं है, इसीलिए हम 92.1 लगा सकते क्योंकि 071 के करीब है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑल बुक्स टुगेदर। तो सभी का एवरेज निकालना है, सबको जोड़ना है, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ बुक्स से। तो चलिए जोड़ते हैं, 2 2 4 4 3 7 3 10। ठीक है, 2 2 4 4 3 7 3 10 3 13 16 और 16 4 20, मतलब 200 तो यही हो गया। 6 4 10 10 10 20 30 8 38। ठीक है, तो 238 डिवाइडेड बाय किससे करना है, कितने हैं, 7 से भाग कर देना है। तो 7 तिरिक 21 हो गया, बचा कितना, 2 7 चौक 28, 34 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज ऑलमोस्ट डन राइट नाउ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है उनको टैकल करने का तरीका मिलता है। आई होप बहुत बेहतर तरीके से सेशन को आपने समझा होगा। सो स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स लॉट।